दृष्टांत रहस्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। लेट्स वेलकम ब्रदर एमडी जगन। बहुत सारे सवाल पूछना है, चलिए पूछते हैं। ब्रदर जगन, वेलकम टू द प्रोग्राम। धन्यवाद। पिछले एपिसोड में हमने लॉस्ट शीप के बारे में देखा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। और इसलिए इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि उस पिताजी का दिल है वो जो इतना मतलब एक चला गया ऐसा, पर 99 मेरे पास ऐसा नहीं रहा। एक के लिए उन्होंने ढूंढा, हमने उस भाग को देखा। आज हम लूक के 15वें अध्याय में द लॉस्ट कॉइन के बारे में हम देखेंगे। अब ये लॉस्ट कॉइन जब हम ये कहते हैं तो इसमें और उसमें फंडामेंटली क्या डिफरेंस है? क्योंकि आप फंडामेंटल पूछ रहे हैं, हम आम तौर पर हम यहाँ पर यहूदी पृष्ठभूमि में नहीं जाएंगे, उसे नहीं देखेंगे। बस इसमें से एक आत्मिक विचार हम लेना चाहेंगे, क्योंकि पृष्ठभूमि तो उनके लिए है, इसका आत्मिक विचार हमारे लिए है। पृष्ठभूमि को न पढ़े इस तरह से नहीं कह रहा हूँ, वो एक टीचिंग है, उसे पढ़ने वाले हैं, उसे समझाने वाले भी हैं। इसमें हिब्रू पढ़कर ग्रीक पढ़कर समझाने वाले हैं। वो गलत है नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पृष्ठभूमि में हमें ज्यादा जाना नहीं है। मेरी सोच है, अगर हम ज्यादा पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हमें केवल उनकी व्यवस्था ही मिलती है, लेकिन हमारे लिए इस आत्मिक सोच को अगर लेना है तो उससे बढ़कर इस पर मनन करना जरूरी है। लेकिन अभी इस दृष्टांत के बारे में यहाँ पर कहते हुए आपने फंडामेंटल कहा, इसलिए इसके पीछे एक पृष्ठभूमि है। उसे बताने के बाद में ही इसे देखना सच में उपयोगी होगा। यहाँ पर वचन 8 से लेकर वचन 10 तक इसके बारे में बताया है। या कौन ऐसी स्त्री होगी जिसके पास 10 सिक्के हो और उसमें से एक हो जाए तो, देखिए इस तरह से कहता है ना। अब यहाँ पर ये क्या कह रहा है, तो वो दिया जलाकर और झाड़ बुहार कर जब तक मिल न जाए जी लगाकर खोजती न रहे, इस तरह कहता है। अब यहाँ ढूंढने का तरीका दिया गया है, दिया जलाकर, घर को झाड़ बुहार कर, इस तरह से बताया है, डिटेल है। इसके बाद में देखिए क्यों ये स्त्री इस सिक्के को इतना महत्व दे रही है। उस स्त्री के पास तो 10 सिक्के थे कहता है, यहाँ पर एक नंबर बताया है 10, इस तरह से कहता है। देखिए इसकी भी एक पृष्ठभूमि है। वचन पढ़ने वाले को यहाँ पर ये एक बात बताता है, वो क्या है? पुराने जमाने में इसराइल में किसी लड़की से शादी के पहले, शादी फिक्स करने के बाद में वो उसके हाथ में चांदी के 10 सिक्कों के मूल्य की चेन पहनाते थे। ये 10 आज्ञाओं को दर्शाने वाला था। एक एक सिक्का जो है एक एक आज्ञा को दिखाता था। हमारे यहाँ देखिए जब शादी तय की जाती है तो उस समय रिंग पहनाते हैं, या कुछ लोग शायद चूड़ियां पहनाते हैं, कुछ लोग बाइबल देते हैं, इस तरह की बातें अपने कल्चर के हिसाब से, कल्चर के अनुसार, उनकी रीति के अनुसार। वहाँ वो तो 10 चांदी के सिक्कों के दाम की चेन पहनाते थे, इस तरह की चेन देते थे। यह आत्मिक तौर पर दिया गया है। देखिए हमारे परिवार में आत्मिक रीति से चलने के लिए तुम आओ, इन 10 आज्ञाओं को तुम मानो, इस तरह से कहते हैं। उसमें अगर एक कम है तो मतलब वो एक चीज से हट गई है। अभी यहाँ उदाहरण के लिए तू व्यभिचार न करना ऐसे आज्ञा है। अगर ये सिक्का नहीं दिया गया है तो क्या होगा? पूरा लाइफ ही, जीवन। देखिए उनसे पूछे तो कहते 9 आज्ञाएं हैं, इनमें से कौन सी टूट गई? बहुत ही मेजर। तू चोरी न करना, इस तरह से ये आज्ञा दी गई है। देखिए राहेल ने क्या किया था, अपने पिता के घर से आते समय वो कुछ चुरा कर लेकर आई थी। इन सिक्कों का मतलब क्या है, ये छोड़ दिया है आत्मिक रीति से। तो इस तरह से एक को भी चूकना नहीं है, मिस नहीं होना चाहिए, मिस नहीं करना है। मिस हो गया तो शादी रुक जाएगी। उतना सीरियस विषय, इतनी गंभीर बात है, उनका जीवन इस पर आधारित है। अभी घर का कुछ और गायब हो जाए तो भी कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ जो है 10 को दूल्हे के घर वाले आएंगे तो वो इसे देखेंगे, दूल्हा आएगा तो इसे देखेगा। ये 10 उसके गले में लटके रहे तो मतलब है सिलेक्टेड। दूल्हा इस दुल्हन से शादी करेगा। अभी वो ये देकर जाता है, ये व्यवस्था देकर जाता था। अब इस व्यवस्था में ये जो स्त्री तो बाइबल में कलीसिया को दर्शाने वाला चिन्ह है। अब इस कलीसिया को, इस नियम को अच्छी तरह से संभाल कर रखना है। कब तक संभाल कर रखना है? विवाह होने तक इसे अच्छे से संभालना है। तब जब दुल्हा वापस आएगा, यीशु वापस आएंगे, तो इसमें से अगर कुछ भी खो गया है, व्यवस्था में से जो कुछ भी खो गया है, तो इसका विवाह नहीं होगा। मोर इम्पॉर्टेंट, उसका जीवन अगले स्तर पर दुल्हे के साथ जाकर मरने तक उसके साथ रहना था। उसके लिए उसकी स्वीकृति यही सिक्के तो देने वाले थे।
तो ये कहानी तो साधारण है, लेकिन इसके पीछे जो स्पिरिचुअल डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने नया नियम दिया है। लेकिन बहुत सारांश से बात आसानी से बात करते हैं, वचन से या वचन के जरिए बात करते हैं कि एक भी सिक्का खोना नहीं चाहिए, यही अर्थ है। तो उसके आने तक हम इसे कैसे सुरक्षित रखेंगे? बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है, लाइफ को ही उसमें बदलना है। तो अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा है, ये यहूदी विचारधारा के अनुसार फंडामेंटल है और इसे इस तरह से देखना है, बैकग्राउंड। अब इससे हमें क्या लेना चाहिए ये पूछे तो कलीसिया में प्रभु क्या कर रहे हैं? बहुत से लोगों को मिलाकर ही देखिए इस तरह से हम बनाए गए हैं। इस तरह बाइबल कहती है, परमेश्वर हमें एक साथ जोड़ जोड़ कर आत्मिक भवन बनाते इस तरह से कहता है। उसी तरह से अगर एक चेन को देखें, उदाहरण के लिए अगर हम एक चेन को देखते हैं, एक एक मोती जोड़कर इस तरह से चेन बनाते हैं, सबको मिलाकर ही ये एक है। सभी ईंटों को मिलाकर बनता है एक कमरा। अभी हम सब मिलकर बनाते हैं एक प्रोग्राम। इसी तरह से यानी इन 10 सिक्कों को मिलाकर ये एक कॉन्सेप्ट है। अभी कलीसिया, देखिए हम तो मिलकर एक भवन बनाते हैं, परमेश्वर का भवन, स्त्री यानी कलीसिया। हमारे अंदर में परमेश्वर ने हमारे अंदर जो भी सिक्के दिए हुए हैं उन्हें संभाल के रखना, यही तो कलीसिया की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए हमने पिछले एपिसोड में क्या देखा था, हमने खोई हुई भेड़ के बारे में देखा था। जी हाँ, भेड़ बाहर चला गया, वो चली गई थी और चरवाहा उसे ढूंढने के लिए गया। जी हाँ, और पिता भी उसे ढूंढ कर उसके वॉइस बोलते हैं। हाँ, देखिए ये तो एक उदाहरण के रूप में मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। यहाँ पर पति बाहर भेड़ ढूंढने गया, अंदर पत्नी सिक्का ढूंढ रही है। जो कह रहा है वो यही है, पहले वो ढूंढने गया, अब यहाँ हमें ढूंढना है। यहाँ पुरुष और स्त्री के रूप में बताया है, ये दुल्हा और दुल्हन का चिन्ह है। अब कलीसिया को अंदर जो खो गया उसे ढूंढना है, यही तो सिक्कों का दृष्टांत है। अंदर ही है, ये तो अंदर हैं। अच्छा, इन्हें तैयार करना है, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, नहीं मिल रहे। अब देखिए उसमें और इसमें क्या फर्क है ये पूछे तो पहले और दूसरे दृष्टांत में क्या फर्क है? ये खोई हुई भेड़ कहाँ गई ये पता नहीं था, कहाँ गई ये पता नहीं था, लेकिन यहाँ पर ये सिक्का तो घर में, लेकिन कहाँ पर है ये पता नहीं। ओहो, वो अपने से बाहर गया, वो एक डिफरेंट अप्रोच। वो तो बाउंड्री पार करके चली गई, कहाँ चली गई है पता नहीं। ओके, ये घर के अंदर ही है, पता है, बाउंड्री पता है, बिल्कुल। देखिए जैसे घर में कहते हैं ना, सुबह जब मैं नहाने गई थी तब ये झुमका तो था, यहीं पर है, वो यही है, इस घर में ही है, पर कहाँ है, लेकिन कहाँ है पता नहीं। इससे भी गंभीर बात क्या है, एक ढूंढ रहा है, दूसरा ढूंढ रहा है, तीसरा ढूंढ रहे हैं, इस तरह से है क्या? देखिए मेरी माँ की एक आदत थी, ये बात तो मैं भी कहता हूँ और मेरा बेटा भी मेरी माँ से कहता है, और वो बात क्या है, रात के समय सोते वक्त वो गोलियां खाकर सोती है, शुगर की गोलियां, इस तरह से गोलियां लेती है। तो रात को जब वो सोने जाती है तो वो दवाई लेकर सोती है। सोने जाते समय मेरा बेटा उन्हें दवाई देता है, या फिर मैं देता हूँ, या मेरी बेटी देती है, और ये गोली खाने के पहले ही वो नीचे गिर जाती है। ये तो रोज ही होता है। ओहो, मेरा बेटा हमेशा कहता है क्या हो जाता है, रोज गोली नीचे गिरा देती है। मेरी माँ कहती है पता नहीं क्या है, ये हमेशा नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर अश्विन बात तो ये है, अब उस गोली को ढूंढ कर निकालना ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। वो जो गोली है वो तो जाकर बैठ के किसी पैर के पीछे छिप जाती है, उसे ढूंढना मुश्किल होता है। क्या है कि देखिए वचन में इस तरह से बताया गया है, अब वो स्त्री घर को झाड़ बुहार कर, अब दवा जो है उसे ऐसे झाड़ बुहार कर नहीं निकाल सकते। रात के समय उसे ढूंढ निकालना मुश्किल होता है, हमने इसका अनुभव किया है। यहाँ पर सिक्का नहीं है, छोटी दवा है। इसी तरह से वो घर पर ही रहती है, लेकिन इसी तरह से हम उसे ढूंढ नहीं पाते, वो घर के किसी कोने में छिपा है। वो छोटा सा है, वो तो जमीन के रंग का भी है, तो उसे ढूंढ नहीं सकते हैं। यहां पर इसका अर्थ क्या है, आज बाहर जाकर खोए हुए अन्य जाति कहिए या इस्राएल कहिए, जो भी कहिए, लेकिन कलीसिया में खोए हुए विश्वासियों का बड़ा समूह है। हफ्ते दर हफ्ते आ रहे हैं, वो हर हफ्ते आएंगे, पर वो कलीसिया में खो गए हैं, आप उन्हें ढूंढ नहीं सकते हैं। तो अगर वो स्पिरिचुअल दृष्टिकोण हो तो ही, जी देखिए, इन्हें ढूंढने का एक तरीका है। इसका आत्मिक रीति से एक अर्थ है, इसका और भी एक अर्थ है, हम इसे बाद में देखेंगे। अब ये खोया हुआ सिक्का आजकल कौन है? अब मेरे हिसाब से देखें तो सभी लोग दी बेस्ट हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर स्कूल में जाकर आप पूछेंगे, कहिए कि एक क्लासरूम में यानी DOI डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर आए, वो आकर क्या करते हैं, वहां के टीचर या क्लास टीचर से
आप अपनी क्लास के बारे में रिव्यू दीजिए, कहते हैं पहले 2 बेंच वाले जो है वो तो हमेशा फर्स्ट क्लास में आते हैं, उनके पीछे वाले एवरेज हैं, जो आखिरी बेंच पर है वो थोड़े ऐसे हैं जिन पर हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। सब कुछ बताते हैं, डिटेल दे सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं। उनकी क्लास टीचर, कहिए किसी हॉस्पिटल के एक वार्ड में गए, वहां नर्स है, डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन पूछते हैं, हर एक पेशेंट की कंडीशन उन्हें पता है। अभी आप चर्च में जाइए, कितने लोग स्वर्ग में जाएंगे, क्या वो बता पाएंगे? वहां जो है वो कह पाएंगे क्या? आज हम ये नहीं जानते, क्योंकि हम चाहते हैं, आशा रखते हैं कि हमारी चर्च के सभी लोग स्वर्ग में जाएं। देखिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए तो हम यहां पर आए हैं, इसलिए तो चर्च आए हैं। अब ये जो सिक्के हैं वो तो केवल विवाह के लिए दिए गए हैं। दूल्हे के साथ स्वर्ग में जाने के लिए तो घर में आए हैं, सिक्का घर में ही है। पर यह सिक्का कहां पर है? स्वर्ग में जाएंगे क्या? दूल्हे से विवाह होगा क्या? बहुत से सिक्के खो गए हैं चर्च में ही, कहां पर है पता नहीं। आत्मिक रीति से जितने भी लोग बैठे हैं, कितने आत्मिक रीति से खोए हैं। चर्च में आते हैं, जाते हैं, एक्टिव मेंबर, सभी दशमांश देने से लेकर आप चाहे जो भी कह दे, देने को तैयार हैं। पहले देते हैं, चर्च में आते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, चले जाते हैं। लेकिन अभी भी परमेश्वर के साथ की वो जो चेन है ना, रो में, क्या आप उस श्रृंखला में जुड़े हैं या फिर अलग जाकर कहीं बैठे हैं? अब ये जानने की जिम्मेदारी किसकी है? वही चरवाहा, यानी उसी कलीसिया के चरवाहे की। ये उन्हें पता लगाना है। यानी परमेश्वर के पास आते समय चाहे जो भी हो, चाहे इंजीनियर हो, जब इंजीनियर को कोई इमारत बनानी है तो वो जाकर किससे पूछता है? वहां के जो इंजीनियर है, वहां के जो इंजीनियर है, वहां के जो सुपरवाइजर हैं, वो उनसे रिपोर्ट मांगते हैं। जी, ग्राउंड। हाँ, एक इंजीनियर जानेगा कितने मजदूर लगेंगे, कितनी ईंटें लगेगी, इसे कौन करेगा? बाकी लोगों को पता नहीं है, कौन करेगा? जो भी वो इंचार्ज है, सुपरवाइजर। यीशु ने स्पष्ट कह दिया है, जब मैं आऊंगा मेरे दिए 5 सिक्के कहाँ हैं, मेरे दिए 2 सिक्के कहाँ हैं, मेरा दिया 1 सिक्का कहाँ है? पूछ रहे, वो पूछते हैं, वो तो हिसाब मांगते हैं। वो आते हैं और उस जगह वो सारी चीजों का हिसाब मांगते हैं। लोग डर जाते हैं, इस तरह मत्ती में लिखा हुआ है। आज बिल्कुल ऐसा ही है। अक्सर ये कहते हैं कि ये तो बाइबल में है, क्योंकि हम बस ये कहते हैं कि बाइबल में, इसलिए मुश्किल में फंस जाते हैं। बाइबल कहते हैं ना, सत्य बताने के कारण मैं शत्रु बन गया। जब प्रभु आएंगे तो वो जरूर पूछेंगे, हर एक व्यक्ति का हिसाब लेंगे। मैं कह रहा हूं, एवेंजलिस्ट से भी, भविष्यवक्ताओं से, प्रेरितों से उनकी सेवकाई के बारे में रिपोर्ट कहां है ये पूछेंगे। मेरी कलीसिया की रिपोर्ट, मेरी सेवकाई के बारे में रिपोर्ट कहां पर पूछेंगे? मेरे पास में है क्या? एक्सेल में है क्या? मैं निकाल के दे सकता हूं क्या? नहीं दे सकते। कितने पैसे गायब हो गए ये भी पता नहीं है। अब देखिए, सब लोग क्या कहते हैं, अचानक ही कहिए कि एक विश्वासी या 10 लोग कलीसिया से चले जाते हैं, किसी और चर्च में चले जाते हैं, कहीं पर चले जाते हैं, तो पास्टर उस समय में क्या कहते हैं? ये सब ऐसा करेंगे, मुझे तो पता नहीं था। ये लोग ऐसा करेंगे, ऐसे मैंने अपेक्षा ही नहीं की थी। अब मैं आपकी बात पर आता हूं। क्यों नहीं जान पाए पता है? क्योंकि आप में आत्मिक पहचान नहीं है। आत्मिक ढंग से आपको जानना था। देखिए, यीशु आ रहे हैं। यीशु के समय 1000 लोग बपतिस्मा लेने के लिए आए थे। यीशु 1001 के रूप में आए। यीशु चलकर आते हैं, और जब वो वहां पर आते हैं, इन हजारों को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा दाता कहता है, सांप के बच्चों, और इस तरफ देखकर कहता है, ये परमेश्वर का मेमना है। यानी क्या यीशु उनसे अलग दिखते थे? स्वर्गदूत आगे पीछे होंगे, हाँ जरा हटो, यीशु बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे हैं, क्या इस तरह वचन कहता है? यीशु उन्हीं लोगों के जैसे आए, सिंपली आ रहे हैं, सिंपल तरह से आकर, ये परमेश्वर का मेमना, वो सांप के बच्चे, ये क्लियर था। अब सिक्कों के बारे में कौन खो गया है और कौन अभी भी एक्टिव है, ये कैसे पता चलेगा? ये खोया हुआ सिक्का ये कैसे खो गया? बहुत से लोग कहते हैं कि जो प्रभु को छोड़कर पीछे चले गए हैं, कलीसिया को छोड़कर चले गए हैं, हाँ, वो आए पर चले गए, हाँ। वो खोए हुए सिक्के नहीं हैं, वो खोई हुई भेड़ है जो चली गई। ये तो अंदर ही, और ये तो वहीं पर बैठे हुए हैं, चेयर पर बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, सबको ध्यान दे रहे हैं। हम उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, वो बहुत अच्छे सोचते हैं, पर ये खोए हुए सिक्के हैं। कुछ भी अंदर नहीं जाता, वचन नहीं जाता, खुद की धार्मिकता। पास्टर जो कहते हैं उसका उल्टा जवाब भी दे देते हैं। ठीक है, तो इससे हम कैसे ढूंढेंगे, कैसे समझेंगे? देखिए, इसी वचन में बताया है कि वहां पर जो खोया हुआ सिक्का था, दिया जलाकर, झाड़ बुहार कर, जब तक मिल न जाए। 2 कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट, एक दिया जलाकर, लाइट, और फिर दूसरा है झाड़ बुहार कर, क्लीन। दिया जलाकर, इसका मतलब क्या है पूछे तो
दिया जलाने के बारे में प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर ने बहुत ही स्पष्ट कह दिया है। दिया जलाना क्या है इसके बारे में कहा है। यहाँ प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 वचन 23 में परमेश्वर कहते हैं, यहाँ पर जो बताया इसे विस्तार से देखते हैं। उस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है और मेमना उसका दीपक है बताया ना। अब दिया जलाकर देखा जाए तो इसका अर्थ क्या है? दिए को क्या करती है? जलाती है। अभी दिया जलाकर ढूंढती, इसका मतलब वो घर पहले कैसे था? अंधेरा था, अंधेरे में था। आप जो कह रहे हैं वो बहुत ही सख्त है, लेकिन बहुत ही डीप है। वचन बहुत गहरा है। जी हाँ, यानी देखने में तो उसमें थोड़ा उजियाला है, लेकिन अगर दिन में उस घर में जाए तो, एक दिन जब मैं इसे देख रहा था तो परमेश्वर ने ये बात समझने में मेरी मदद की। दिन में घर में जाते हैं ना, तो जाते ही लाइट लगाते हैं क्या? क्यों? आज कितने लोग दिन में अपने लाइट जलाकर रखते हैं? बहुत से लोग दिन में भी लाइट जलाकर रखते हैं। ऐसा क्यों है पूछे तो, आजू बाजू बिल्डिंग बन गई तो लाइट नहीं आता है, प्रैक्टिकल रूप में कहते हैं। आत्मिक रीति से कहा जाए तो आज भी बहुत से घर बिना उजियाले के हैं। लाइट के बिना उस घर में रह ही नहीं सकते हैं। हम उसे बस दिन कह रहे हैं, लेकिन घर में अंधियारा है। देखिए, आत्मिक रीति से उसने कहा घर में अंधेरा है। घर में ऐसे खोए हुए कितने सिक्के हैं। कुछ लोग चर्च कहते हैं, लेकिन चलिए उनके घर को देखते हैं। घर में कहिए बच्चे हैं, 3, 4 या 5 बच्चे हैं और माता पिता भी हैं, लेकिन कौन सा बच्चा खो गया है क्या आपको पता है? वो हमारे साथ ही चर्च में आता है, हमारे साथ में ही बैठता है, हमारे साथ ही आराधना के बाद चर्च से घर आता है, हमें देखता है। कितने बच्चे ऐसे तो घर में हैं, लेकिन वो मसीह से दूर होकर खो गए हैं। माता पिता को पता ही नहीं। माता पिता क्या कहते हैं? मेरा बेटा ये सब नहीं करेगा कहते हैं। तो पुलिस स्टेशन से फोन आता है, थोड़ा आइए, आपके बेटे को एक केस में पकड़ा है। आप कहते हैं मेरा बेटा ये सब नहीं करेगा, जाके देखे तो आपका ही बेटा है। तो अंदर ही था पर मिस हो गया। मां छाती पीट कर रोती है, तू ऐसा कर रहा है, तू ऐसा कर रहा है, क्यों? सिक्का घर में ही खो गया है, क्योंकि ज्योति नहीं अंधेरा है। आज यही तो बहुत से लोगों की आत्मिक दशा है। तो हमें कितना ध्यानपूर्वक रहना है। ये घर दिया जलाना है, घर में लाइट होनी चाहिए, घर में रोशनी होनी चाहिए। जरा सोच के देखिए, अभी जरा सोचिए कि 40-50 साल पहले या 30-40 साल के पहले, चाहे घर कितना भी बड़ा हो, हर एक चीज हम देख सके इस तरह से रखी जाती हैं। ज्यादा वस्तुएं नहीं होती थी। बहुत से घरों में क्या होता था, अभी इन अंतिम दिनों में ज्यादा चीजें चाहिए। बहुत सी वस्तुओं को लाकर क्या करते हैं, छोटे रूम में छोटे कमरे में रखते हैं, उस घर में रख देते हैं। वहां बेड है, अलमारी है और एक एक कमरे के लिए एक एक टीवी है। हर एक रूम में एक टीपॉय, चेयर, उसके अलावा वाईफाई भी चाहिए। वही नहीं, कपड़े सुखाने के लिए 2 हैंगर चाहिए। ये सब कुछ वहां पर रख देते हैं कि कमरे में चलने के लिए जगह नहीं होती। चलते समय टकरा कर चलते हैं। अब इसमें कुछ खो गया तो कैसे पता चलेगा? समझ रहे ना? तो सब कुछ कैसे होना चाहिए? विजिबल एरिया में अगर इसे रखे तो आसानी से ढूंढ पाएंगे। आज के घर ऐसे हो गए हैं, एवरीवन इज बिजी, मुश्किल में है। एक और बात, उस तरह के घर में एक छोटा सा कॉइन भी गुम हो गया तो ढूंढना भी मुश्किल है। ढूंढना ही मुश्किल है। और आखिर में क्या कहते हैं आप जानते हैं? हाँ, छोड़ो, जाने दो, ठीक है, वो वही रहेगा, छोड़ो भी, छोड़ो। पर हमारे परमेश्वर हमें छोड़ने को तैयार नहीं है, क्योंकि आपके खुद के कमाए हुए पैसों में और आपकी कमाई का पैसा बेटे को खर्च के लिए जो दे रहे हैं उसमें फर्क है। या आपके लिए दर्द है पर उसके लिए लाभ है। वो बेटा तो 500 रुपये ले जाकर ऐसे फेंक देगा, मुझे एक जूस दीजिए, एक शवरमा दीजिए, ऐसे कहेगा। लेकिन आप खुद जूस दीजिए, शवरमा दीजिए ऐसे आसानी से नहीं कहेंगे। कुछ देर सोचकर, क्योंकि उस 200 रुपये के लिए भी आपने मेहनत की है। यही है, पिता परमेश्वर ने हमारे उद्धार के लिए मेहनत की है। उस सिक्के को लाकर उसने घर में रखा है। माता पिता को बच्चे दिए हैं, वचन कहता है बच्चे परमेश्वर ने दिए हैं और विश्वास करने दिया है। फिर आत्मिक माता पिता यानी सेवकाई वाले, अब ये दोनों उसे कैसे हैंडल करते, ये महत्वपूर्ण बात है। ये सिक्का मेरा नहीं है, सिक्का परमेश्वर का है। अगर घर में खो जाए तो उसे ढूंढना है, जैसे वो ढूंढते वैसे ढूंढना है। और यहाँ पर ये जो महिला है ये ढूंढ रही है बहुत ही सुंदर तरीके से, यानी जब तक मिल न जाए तब तक वो ढूंढते चली गई। वचन कहता है कि जब तक वो मिल न जाए तब तक ढूंढा। ब्यूटीफुली डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो हमें उसे ढूंढना है।
छोड़ना नहीं है। जी हाँ, आज चाहे घर हो या फिर चर्च हो, कितने लोग खो गए हैं इसका पता लगाना होगा। मेरे बच्चे कैसे हैं, क्या वो आत्मिक हैं? अब बहुत से माता पिता ये कहते हैं मेरा बेटा आत्मिक है या नहीं है, मैं ये पता नहीं लगा सकता हूं। इसका मतलब आप खुद आत्मिक नहीं हैं। यूहन्ना बपतिस्मादाता ये जान पाया ना, आपको उतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं। जब आप अपने बेटे से बात करते हैं तो उसके आत्मिक स्तर का पता चलता है। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आपके आत्मिकता का स्तर क्या है ये मुझे कैसे पता चलेगा? यानी आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे उससे पता चलेगा, यानी आपके आत्मिक सवालों की गहराई क्या है। देखिए, एक बार की ये बात है, किसी देश में वित्त मंत्री के साथ एक रिपोर्टर बात कर रहा था। वो वित्त मंत्री तो अपने देश को चलाने वाला मंत्री था। उनसे वो सवाल पूछता है, वो हंसने लगते हैं। वो क्या कहते हैं, ये सवाल आपको मुझसे पूछना जरूरी है क्या? यानी मुझे सवाल पूछने के लिए क्या है? स्टैंडर्ड है। आप किस तरह से सवाल का जवाब देते हैं उसके अनुसार उनका स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं। कहिए किसी देश के वित्त मंत्री के साथ में आप बैठकर इंटरव्यू करते हैं तो क्या पता चलता है? स्टैंडर्ड पता चलता है। उसी तरह से एक पिता को बेटे के साथ बैठकर बात करने से आत्मिक स्तर पता चलता है। बेटा किस तरह बात करता है, वो क्या क्या देखता है, और साथ ही उसकी बॉडी लैंग्वेज भी है। इन्हीं बातों से आसानी से पहचान पाएंगे या बेटी के बारे में जान पाएंगे। पर आप क्यों नहीं पता लगा पा रहे हैं? वो खोया हुआ सिक्का आप ही के घर में खो गया और आपको पता भी नहीं है, क्योंकि आपके घर में अंधेरा है। रोशनी लाइए, दिया जलाइए, यीशु को लेकर आइए, क्लीन करना है। साफ कीजिए। घर साफ नहीं है, साफ कीजिए। कोने कोने को साफ करके देखिए, किसी एक कोने में वो जरूर है, तो खोज पाएंगे। देखिए, यही तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी सिचुएशन है। कहां की? चर्च की सिचुएशन। और यही तो है बहुत से मसीह घरों की सिचुएशन। माँ काम करती है, बहुत पैसा कमाती, पिताजी काम करते, बहुत पैसा कमाते, दोनों बच्चों को बेस्ट स्कूल में पढ़ाते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उनका उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि वो इंजीनियर बने या फिर डॉक्टर बने या कुछ और बने। दैट्स गुड, बट लेकिन क्या वो प्रभु यीशु मसीह में हैं? कुछ भी हो, अंत में उसके आगमन में देरी हुई तो मिट्टी में जाते समय इंजीनियर नहीं जाएगा, डॉक्टर नहीं जाएगा, केवल धर्मी ही जाएगा। कहा जाए तो कमाया हुआ कॉइन भी अंदर नहीं वो जाएगा। सिक्के नहीं जाएंगे। तो आज हम बच्चों के साथ में बैठकर, यानी यही कहूंगा, कुछ समय से प्रभु इस पर जोर दे रहे हैं। बच्चों के साथ में बैठकर खाइए। बच्चों के साथ बैठकर खाने के लिए क्यों कहा है पूछे तो, यानी खाना खाने का जो आपका समय है 15-20 मिनट का समय, कई घर में तो वो एक साथ बैठकर खाते नहीं हैं। बच्चे खाना लेकर कमरे में चले जाते, हाथ में फोन रखते हैं, या सब हॉल में टीवी के सामने बैठकर खाते हैं। टीवी देखते हुए खाते हैं, फोन देखते हुए खाते हैं, और पिताजी अपना फोन देखते हुए खाते हैं या कोई फोन पर बात करते हुए खाता है। ये जो खाना खाने का समय है ना, 15-20 मिनट का समय, बच्चों के साथ बैठकर खाइए तो वो कैसी स्थिति में ही आपको पता चलेगा। 99% पता चलेगा। आपके घर दिया जलाने वाले आप ही हैं। आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, आखिर में इसका मायना नहीं रहता। आपकी पीढ़ी में परमेश्वर ने दिए उस सिक्के को आपने ढूंढ कर रखा है क्या? यही सवाल है। और वो भी जो घर के अंदर के जो विषय, उसे मिस किए बिना अगर करेंगे तो हम बाहर कर सकते हैं। हाँ, यानी देखिए, शादी ही नहीं होगी ना, परमेश्वर आकर पूछेंगे मेरा दिया हुआ सिक्का कहां पर है? हिसाब मांगेंगे। हिसाब मांगेंगे। 5 दिए थे, 5 के 10 मांगते हैं, 2 के 4 मांगते हैं। हम तो 10 के 9 बना कर देते हैं। माइनस हो गया। माइनस हो रहा है। आज यही तो हो रहा है। आप जाकर परमेश्वर से नहीं कह सकते हैं मैं क्या कर सकता हूं, जितना मुझसे हो सका उतना ही मैंने किया। ये सब नहीं कह सकते हैं। हमसे जो हो सकता है करना है, दिया जला के, झाड़ बुहार कर, और उसके बाद भी अगर नहीं मिला, अब देखिए मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं। ये 99 भेड़ों को एक जगह छोड़कर खोई हुई एक को ढूंढने जाता है। अभी यहां पर घर के एक कमरे में सिक्का खो गया है। इस सिक्के को दिया जलाकर, झाड़ बुहार कर ढूंढते हैं। ये हमारा कहने का तरीका है। कहूंगा कि ये मेरा कहने का तरीका है। कहिए कि ढूंढ नहीं पाए, बस एक उदाहरण के लिए, तो क्या कर सकते हैं? क्लीन किया, लाइट लगाकर ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। कहिए कि वो खो गया है, किसी कोने में जाकर छिप गया, फंस गया। तो इसे ढूंढने का एक और तरीका है। उस कमरे में जो चीजें हैं उन्हें निकालिए, कमरे को खाली कीजिए, तो फिर क्या होगा? पता लग जाएगा। बहुत ही सिंपल है ना। हमारे माता पिता, कहिए दादा दादी के 8 या 10 बच्चे थे, है ना,
उनमें से 4 ने अच्छे से पढ़ाई की, 4 ने नहीं की, या 3 ने पढ़ाई की, उसमें भी 8 के 8 पढ़ने वाले भी लोग हैं। 4 अगर पढ़ जाए तो माता पिता क्या कहते हैं कि देखो इसे नहीं पढ़ा पाए, उन्हें पढ़ा पाए पर तुम्हें नहीं पढ़ा पाए। इस तरह 8 या 10 बच्चे थे, उन्हें पैसे या विरासत देते हुए थोड़ा थोड़ा करके सबको बांटते हैं। अब देखिए वो कहते हैं मैं इतना ही दे पाता हूँ। आज हमारे कितने बच्चे हैं इस पीढ़ी में? 2 है। हम दोनों को पढ़ाते हैं, दोनों को अच्छा खाना देते हैं। उस समय 8 को अच्छा खाना नहीं दे सकते थे, पिता की कमाई से ही सब लोग शेयर करके थोड़ा थोड़ा खाते थे। अगर आपके पास क्राउड कम हो तो आप सब क्या कर पाएंगे? अच्छे से ख्याल रखेंगे तो आपके कमरे में दिया जलाकर ढूंढने के लिए, पलंग के नीचे झांक कर देखने के लिए गैप होनी चाहिए। सिक्का नीचे है, यह उदाहरण के लिए है। बेड के नीचे चला गया तो क्या करेंगे? बेड के नीचे जाकर ही ढूंढेंगे ना। आज बहुत से घरों में बेड के नीचे नहीं जा पाते। क्यों पता है? बेड के अंदर सामान भरा है, सब जगह को हर जगह बंद करके रखी है, यानी इतना क्राउड है। जी हाँ, लिमिटेड क्राउड हो तो जो खो गया है उसे ढूंढना बहुत आसान होगा। तो पहले तो चर्च फिर घर, दोनों में एक ही कॉन्सेप्ट है। देखिए ये आत्मिक चर्च है, ये आत्मिक घर है, दोनों एक ही है। घर और चर्च एक हैं। इन दोनों में लाइट ब्राइट हो तो अगर यीशु को रखेंगे तो वहां पर प्रकाश होगा। देखिए दीपक के बहुत से अर्थ हैं। दीपक क्या है? पवित्र आत्मा है, कपड़ा होता है, ज्योति होती है, इसके पीछे आत्मिक विचार हैं। लेकिन आमतौर पे कहे कुछ भी हो, चाहे चर्च हो या घर हो, परमेश्वर की उपस्थिति होनी ही चाहिए। हमेशा क्लीन करते रहिए। कुछ घरों में अचानक कुछ ढूंढते हुए झाड़ू लगाते हैं तो घर में बहुत धूल है, डस्ट एलर्जी के कारण छींकते और उसके बाद ढूंढना बंद कर देते। तो ऐसी दशा तक न जाकर जो खो गया है उसे ढूंढना, ये कॉन्सेप्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। इस एपिसोड और अगले एपिसोड का जो अंतर यह है कि वो बाहर जाने का भेड़ है और ये अंदर का भेड़ है। बहुत सी गंभीर बातें हमने बातें की। अगले एपिसोड में हम द पैराबल ऑफ द प्रोडिगल सन, वो एक डिफरेंट विषय है। हम उसे जानते हैं पर अनजान सीक्रेट्स है, तो उस अनजान सीक्रेट्स को हम डीकोड करेंगे। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन वील मीट यू इन अनदर इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ फाइंडिंग द प्रोडिगल सन। धन्यवाद, नमस्कार। दृष्टांत और रहस्य इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु के राज्य के रहस्य को आप जाने होंगे, यह हमारा विश्वास है। इस कार्यक्रम को बहुत से लोगों के साथ साझा करें।